सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरा सीजीएल प्रिपरेशन के डे 1 ब्लॉग में। और अब मैं अपनी सारी बुक्स को अच्छे से अरेंज करूंगी। अब मैंने ले ली है एक डायरी जिसमें मैं अपना टू डू लिस्ट बनाने वाली हूँ कि मुझे डे 1 पर क्या क्या करना है। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया कि मुझे ब्लैक बुक पढ़नी है, मुझे मैथ के सिंप्लीफिकेशन का एक लेक्चर कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे इंग्लिश पेपर को एनालिसिस करना है, उसके बाद मुझे पॉलिटी के 3 से 4 पेज पढ़ने हैं और एक इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर देखना है। तो इस तरीके से मैंने अपने 5 टारगेट सेट कर लिए हैं जिनको मैं आज कंप्लीट करूंगी। इसको मैंने रख दिया और अब मैंने उठा ली अपनी ब्लैक बुक। और ब्लैक बुक में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे चैप्टर हैं, तो मैं निकालूंगी मीनिंग। मैं मीनिंग याद करूंगी सबसे पहले। तो मैं 1 से 2 पेज मीनिंग याद करने वाली हूँ आज। और जो भी वर्ड मुझे कठिन लगते हैं मैं ऐसे हाइलाइटर से उनको हाईलाइट कर देती हूँ। तो मैं 2 ही पेज पढ़ूंगी, ज़्यादा पेज पढ़ने से फिर मैं भूल जाती हूँ। तो मैं केवल 2 पेज पढ़ूंगी और दोनों पेजों का रिवीजन करूंगी। तो मैं हाथ रख के रिवीजन करती हूँ, जो मैं याद कर लेती हूँ वैसे हाथ रख के उनको अपने मन में रिवाइज करती हूँ और देखती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ उसका मीनिंग वही है क्या। तो इस तरीके से मैंने दोनों पेजों को रिवाइज किया। तो मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैंने ले लिया एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के वापस आकर अपना दूसरा टारगेट जो कि है मैथ का सेक्शन। और अब मैथ की ये मैंने नोटबुक ले ली है जिसमें मैं नोट्स बनाती हूँ एसएससी के। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी नोटबुक। और मुझे पढ़ना था सिंप्लीफिकेशन। तो मेरे जो है 2 से 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि आप मेरे नोट्स देख सकते हो, जो कि टाइप वाइज बने हुए हैं, टाइप 2, टाइप 3। और आज मुझे लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करना था। तो मैंने खोल लिया कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद मैंने 1, 2, 3 लेक्चर छोड़ने के बाद चौथे लेक्चर पर क्लिक किया और अब मैं इस लेक्चर को लेने वाली हूँ। तो आज मैं अपना लेक्चर 4 कंप्लीट करूँगी। तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप वीडियो मत बनाया करो, वीडियो बनाते हैं तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो बनाने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इसके लिए मुझे पता रहता है कि देखो मुझे पढ़ाई करनी है। ये ग्रीन कलर में जो है ऊपर मेरी फार्मूला बुक रखी है। अब अगर मुझे कोई फार्मूला देखना होता है तो मैं इसमें ऐसे देख लेती हूँ, फिर इसको रख देती हूँ और मैं केवल क्वेश्चन जो है नोटबुक में उतारती हूँ। तो मेरा ये टारगेट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने लिया ये छोटा सा ब्रेक, मैंने खट्टा मीठा नमकीन खाया। उसके बाद मुझे स्टार्ट करनी थी अपनी इंग्लिश का टेस्ट पेपर लगाना। तो मैंने ये खोल ली अजय के सिंह की बुक, जिसमें आगे जो है ग्रामर का पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद इसके पीछे कुछ प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो मुझे एक प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करना है और देखना है कि पेपर किस तरीके का आता है, क्योंकि जब आप रियल एग्जाम पेपर चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि पेपर किस तरीके से आता है। अब उसमें जो कुछ भी मुझे ग्रामर के रूल मिलेंगे जो मैंने भूल जाती हूँ या मैंने नहीं पढ़े हैं, तो उनको मैंने कागज़ पर नोट कर लिया है। बाकी के मैंने उसी पर टिक लगा लिए हैं। और अब मैं करूँगी क्या कि जो भी मैंने नोट किए हैं ना, उनको आगे के ग्रामर वाले सेक्शन से मिलाऊंगी कि कौन सा था जो मुझे नहीं आया। तो इस तरीके से मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस कंप्लीट कर लिया और फिर मैंने लिया था छोटा सा ब्रेक, जिसमें मैं चाय और बिस्कुट लेके वापस आ गई। और अब मैं देखूंगी कि ग्रामर वाले सेक्शन में से ऐसे कौन से रूल्स थे जो मुझे नहीं पता थे, मैंने जो नोट किए हैं फिर मैंने उसमें हाईलाइट किए। और मैं देखती जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर मुझसे गलती हुई थी जो मुझे सुधारनी है। तो ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने चाय बिस्कुट खाना शुरू कर दिए और अब मैंने ब्लैक बुक ले ली है, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि जब भी मैं टेस्ट पेपर लगाती हूँ तो कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं जो उसमें से फंस जाते हैं, जो कि मुझे याद नहीं थे, कठिन हैं, टफ हैं और मुझे उसको कंप्लीट करना था। तो मैंने ब्लैक बुक से वो मीनिंग लिखना शुरू कर दिए कि कौन से मीनिंग थे जो मुझे नहीं आए थे। तो ये भी टास्क जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका। उसके बाद मैंने छोटा सा ब्रेक ले लिया और अब मैं आ गई हूँ वापस अपना तीसरा टारगेट कंप्लीट करने, जो कि था जीएस का सेक्शन। मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, तो मैंने पॉलिटी के नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर दिया है। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और अब मुझे आखिरी टारगेट पूरा करना था, जो कि था इकोनॉमिक्स। मैंने इकोनॉमिक्स के लिए कॉपी बनाई है जिसमें मैंने सारे चैप्टर लिखे हैं और ये पहला चैप्टर बैंकों का इतिहास।
अब मुझे आज दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना था, जो था बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। ये है बैंकिंग का लेक्चर जिसे आज मैं लूँगी। ये मॉनेटरी पॉलिसी वाला लेक्चर है। सो मैंने लेना स्टार्ट कर दिया और मैं नोट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाती हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरे नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। पानी की बोतल अपनी टेबल पर ज़रूर रखें, क्योंकि क्या होता है गर्मी का मौसम है। तो मैंने ये वाला टारगेट भी जो है कंप्लीट कर लिया। तो देखिए मैंने अपने सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं और सारे टारगेट कंप्लीट करने के बाद मैं हो गई एकदम हैप्पी। देखो मैंने सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए तो मैं हो गई बहुत ज़्यादा खुश। लेकिन खुश होने के साथ मैं लास्ट में फार्मूला रिवाइज ज़रूर करती हूँ। सो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था और ब्रेक लेने के बाद मैं नमकीन लेकर अपनी टेबल पर वापस आ गई और अब मैंने ये ग्रीन कलर की फार्मूला बुक उठा ली है और अब मैं फार्मूला को रिवाइज करूँगी। बीच में मैं पानी पीते जा रही हूँ। जो भी फार्मूला मुझे टफ लगता है ना, मैं उसको ऐसे रफ शीट पर लिख के देख लेती हूँ। तो आप लोग बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।